मल्टीवर्स मैडनेस इवेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें काफी नए नए कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई भी देने वाले हैं। मल्टीवर्स मैडनेस में सर्जन से महान सॉर्सरर्स बने डॉक्टर स्ट्रेंज नो वे होम से शुरू हुई पैरेलल वर्ल्ड्स की कहानी को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और आगे लेके जाएंगे। लेकिन इस इवेंट के सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फिल्म के जरिए एमसीयू के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जो नॉन मार्वल स्टूडियोज कैरेक्टर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनके चांसेस इस फिल्म से एमसीयू वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होने के बहुत ज्यादा हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट एजे और आप देख रहे हैं द फिल्मीफाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिन दो कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, ये मल्टीवर्स उनके एग्जिस्टेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिनका नाम बिली और टॉमी मैक्सिमॉफ है। और आप जानते हैं कि ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मल्टीवर्स मैडनेस के? क्योंकि हमने वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि जब वांडा एस्ट्रल फॉर्म में होती है तो उसे अपने मरे हुए बच्चों की आवाज सुनाई देती है। और वांडा का रोल इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली है। फिर चाहे मल्टीवर्स रियलिटीज क्रैक होती है या डिस्ट्रॉय, उसे फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इसी चीज को रेफरेंस माना जाए तो बिली और टॉमी के कैरेक्टर्स हमें इस फिल्म में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये बिली और टॉमी यहाँ एमसीयू की मच एंटिसिपेटेड यंग एवेंजर्स के फाउंडेशन को भी रखते हुए नजर आएंगे। लिस्ट में अगला कैरेक्टर लोकी सीरीज से है और उस कैरेक्टर का नाम सिल्वी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकी इस एमसीयू के मल्टीवर्स यानी कि फेज 4 का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, जिसमें हमें टाइम कीपर्स और टाइम वेरिएंस के बारे में जानने को मिला था। टाइम कीपर्स के अनुसार यूनिवर्स में बस एक ही सीक्रेट टाइमलाइन हुआ करती थी और लोकी में दिखाई गई ऑल्टरनेट ब्रांच टाइमलाइन के लिए सिल्वी जिम्मेदार है, जो लोकी को भी ऑल्टरनेट टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में भेज देती है। लेकिन दर्शकों को ये नहीं पता है कि उसका इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सिल्वी का रोल अभी अनसर्टेन है और वो मल्टीवर्स मैडनेस में वापसी कर सकती है। और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि मल्टीवर्स मैडनेस में भी इन्हीं ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और रियलिटीज का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसमें उसका होना तो लाजमी बनता है ना, जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। अगला सरप्राइज्ड कैरेक्टर जो मल्टीवर्स मैडनेस में एंट्री मार सकता है वो भी लोकी सीरीज से है, लेकिन इस बार वो कैरेक्टर खुद लोकी है। वैसे लोकी का एंड गेम में दुखद अंत देखने के बाद ये उसके फैंस के लिए अच्छी खबर है कि वो अपनी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इस फिल्म में एंट्री ले सकता है। और ये इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लोकी में हमें लोकी के ही बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स देखने को मिले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट उसका और सिल्वी का सीक्वेंस, जो ये कंफर्म कर रहा है कि अगर सिल्वी यहाँ एंट्री लेती है तो लोकी भी उसके पीछे एंट्री लेगा। ये शुरुआती तीनों रेफरेंस मल्टीवर्स मैडनेस से पूरी तरह कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनकी एंट्री इसमें थोड़ी क्लियर होती हुई हमें दिख भी रही है। लेकिन अगला कैरेक्टर मल्टीवर्स मैडनेस की एंट्री में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उस कैरेक्टर का नाम डेडपूल है। और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ यही सोच रहे होंगे कि डेडपूल और मल्टीवर्स में कैसे सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, पर मेरी बात मानिए, ये हो सकता है। आप जानते हैं मार्वल ने डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने का अनाउंसमेंट कर दिया है और डेडपूल के सेकंड पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए एक छोटे से टाइमलाइन कैमियो की वजह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद मार्वल डेडपूल को भी इसी मल्टीवर्स इवेंट में एंट्री दे सकता है। वैसे अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉपर मल्टीवर्सल अमालगम होगा दो अलग अलग यूनिवर्सेस का। अब बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले पार्ट में भी देखा था और शायद वो इसमें दोबारा एंट्री ले सकता है। हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं कैसिलस की, क्योंकि मल्टीवर्स मैडनेस में बहुत से ऐसे कैरेक्टर वापसी कर रहे हैं जो पहली फिल्म के बाद गायब हो गए थे। अब कैसिलस इसमें कैसे वापसी कर सकता है? और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, आप भी यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि कैसिलस तो पहली फिल्म में मारा जा चुका है, तो वो यहाँ पर वापसी कैसे कर सकता है? पर ये गलत है। कैसिलस को डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क डायमेंशन में अनंत काल तक के लिए कैद कर दिया था। लेकिन अगर मल्टीवर्स और रियलिटी क्रैक्स होते हैं तो कैसिलस की वापसी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज से अपने पिछली हार का बदला जरूर लेना चाहेगा। अगला कैरेक्टर जो मल्टीवर्स मैडनेस में एंट्री ले सकता है, उसकी एंट्री के चांसेस यहाँ थोड़े धुंधले नजर आते हैं, क्योंकि मल्टीवर्स इवेंट से पहले भी हम उसकी एंट्री की बात वांडा विजन में कर चुके हैं, लेकिन उसको वहाँ एंट्री नहीं मिली थी। वैसे एमसीयू उसकी मार्वल यूनिवर्स में एंट्री कंफर्म कर चुका है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मिस्टर फैंटास्टिक की। मार्वल
मार्वल स्टूडियोज ये पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि जॉन वॉट ही उनके अपकमिंग फैंटास्टिक 4 मार्वल प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेंगे, जिससे हम ये कयास लगा रहे हैं कि शायद मार्वल मिस्टर फैंटास्टिक को भी मल्टीवर्स इवेंट से जोड़ सकती है, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म्स में हमें वो वैसे भी देखने को मिलने वाला है। अब बारी है एक और ऐसे कैरेक्टर की जिसकी एंट्री भी मार्वल यूनिवर्स में पहली बार होने जा रही है, और उनका नाम प्रोफेसर एक्स है। और ये चर्चा तभी से गर्म है जब से मार्वल ने दोबारा एक्समैन के राइट वापस एक्वायर किए हैं। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल अपने यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा। और हाँ, हम यहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉमिक्स यूनिवर्स में तो म्यूटेंट पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से मल्टीवर्स मैडनेस में प्रोफेसर एक्स को इंट्रोड्यूस करने का ये मार्वल के पास बहुत ही अच्छा मौका है। नहीं तो फिर मार्वल एक्समैन को उनकी सीक्रेट सुपर हीरो सोसाइटी इल्यूमिनाटी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका रेफरेंस हमें आयरन मैन के सेकंड पार्ट में भी देखने को मिला था। अब 8वें नंबर पर हमारी लिस्ट में जो कैरेक्टर है उसे एक बार फिर से री एंट्री मिल सकती है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, और ये कैरेक्टर भी पुरानी डॉक्टर स्ट्रेंज से ही है, जिसका नाम द एंशिएंट वन है। वैसे तो पुरानी सॉर्सरर सुप्रीम की कहानी पिछली फिल्म में ही खत्म हो गई थी, लेकिन 2018 में आई एंड गेम में उनके सीक्वेंस से फिर से शायद एक बार उनको इस यूनिवर्स में एंट्री मिल सकती है। वैसे वो मेन टाइमलाइन में भी मारी जा चुकी हैं, पर फिर भी मार्वल का यूनिवर्स एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स है। यह कुछ भी बहुत जल्दी अज्यूम करना बेवकूफी होगी। हमारी लिस्ट में अगली कैरेक्टर एक बार फिर से मार्वल मल्टीवर्स से सीधे कनेक्टेड है, क्योंकि ये फिर से एक बार वांडा विजन से दोबारा यूनिवर्स में एंट्री मार सकती है। इस कैरेक्टर का नाम अगाथा हार्कनेस है, जिसे वांडा ने सीजन फिनाले में हराया था और उसको खुद ही की एग्नेस इमेज में ट्रैप भी कर लिया था। लेकिन उसने आखिरी में वांडा को ये भी बोला था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उस चीज के लिए जो हमने मिलके खराब की है। और ये रेफरेंस शायद काफी होगा बताने के लिए कि शायद अगाथा हमें इस मल्टीवर्स मैडनेस में दोबारा एंट्री मारते हुए दिख सकती है। अब फाइनली हमारी लिस्ट के आखिरी मेंबर की बारी आती है, जिसके बारे में हम टीजर के रिलीज के बाद से ही बात कर रहे हैं। उस मेंबर का नाम है अमेरिका चैवेज, जो हमें मिस अमेरिका के रूप में इस फिल्म में दिखने वाली है। ये बिल्कुल ही एक फ्रेश एंट्री है मार्वल यूनिवर्स में, और मिस चैवेज की पावर्स इस मल्टीवर्स मैडनेस के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो अक्रॉस डायमेंशंस बहुत ही इजीली ट्रेवल कर सकती है। मिस अमेरिका भी हमें यंग एवेंजर्स में आने वाले समय में एक्शन करते हुए नजर आने वाली है। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट, जिसमें हमने उन एक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स के बारे में जाना है जो इस यूनिवर्स में बहुत ही जल्द एंट्री मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे ये कंफर्म नहीं है, और ये भी हो सकता है कि हमें आने वाले समय में मार्वल से ही कुछ अच्छे स्पॉइलर मिल जाए मल्टीवर्स मैडनेस की कहानी को लेकर। इसलिए हम समय समय पर आपके लिए मल्टीवर्स मैडनेस से जुड़ी सारी खबरें आप तक लाते रहेंगे। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कितने एक्साइटेड हैं इस मल्टीवर्स मैडनेस को लेकर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग DC एंड मार्वल स्टोरीज। टिल देन, गुड बाय।